हेलो फ्रेंड्स, महाकाल आईएएस मैं संजय पटेल सर आप सभी का वेलकम करता हूं एज अ डायरेक्टर। और एथिक्स मास्टर क्लास की बात करें तो अभी तक हमारे टोटल 18 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब बस उनके शॉर्ट नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज करें। 110 प्लस मार्क्स स्कोर, 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना हमारा मेन एम है। सो आप उन लेक्चर के अच्छे नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें। अगला लेक्चर कल हम एथिक्स और रिलीजन के कंपैरिजन पर जो है डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली मैं आया हूँ आप लोगों से बात करने कि सितंबर एंड में है, आज 29 सितंबर हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हमारे पास हैं। सो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने जो हमारे पास हैं, सो मेंस के लिए हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी रहे, प्लानिंग रहे, जिससे कि हम यूपीएससी मेंस 2026 में जो है सफलता प्राप्त करें। सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि दिसंबर तक आपका जो मेंस है पूरा वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। सो आने वाले 3 महीने क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली आपको अपना ऑप्शनल, आपका इसका भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, रिगार्डिंग सोशियोलॉजी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में उसकी भी वीडियो अपलोड करूँ। सो जो भी ऑप्शनल है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट कर लें इन द सेंस कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी उसके साथ उस टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे आप एक नोटबुक लें और उस नोटबुक में क्वेश्चन लिखें और 150 to 200 वर्ड का उसका आंसर लिखें। 150 to 100 वर्ड, सिर्फ पॉइंट जो मेन है वो लिख लें। जैसे सोशियोलॉजी में जैसे कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे कंसेप्ट है, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, एलिनेशन का कंसेप्ट है। तो व्हाट इज एलिनेशन, तो एलिनेशन का बस शॉर्ट नोट्स बना लिया, ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी। और कार्ल मार्क्स का जो है कि भाई बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट का उसने बताया, सो बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट मतलब सिर्फ मैन वर्ड जिससे आपको देखते ही पूरा याद हो जाए। इसी प्रकार हर ऑप्शनल में आप भी कर सकते हैं। तो क्या करना, दिसंबर तक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है, अलॉन्ग विथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में वो कंप्लीट कर लेना है। इतना करके रखना है एक नोटबुक में अच्छे से। ऐसे और एथिक्स, ये दोनों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। एथिक्स अलॉन्ग विथ केस स्टडी टू स्कोर 110 प्लस मार्क्स, लगातार मेरी सीरीज चल रही है। आज एक लेक्चर नहीं आ पाया कुछ वजह से, लेकिन कल फिर एक लेक्चर आएगा। सो लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। 60 से 65 क्लास हम लेंगे इस एथिक्स पर, जिसमें केस स्टडी और 18 लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो सारे आप देखें और पूरे देखें, 15 से 20 मिनट के लेक्चर पूरे देखें। बीच में से आप ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट देखा, कई लोग ऐसा करते हैं, मैं देख रहा हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। 110 प्लस आप इसको नहीं कर पाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब पूरा देखेंगे, क्योंकि आपका फ़ायदा होना चाहिए, मेन चीज़ तो यही है। और वो तभी होगा जब पूरा देखेंगे, क्योंकि भाई आप आधा वीडियो देखेंगे फिर कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे आपके, तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे जो ना देखें वो अच्छा है। सो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि एथिक्स पूरा आप मेरे लेक्चर से कवर कर सकते हैं और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है, इनरिचमेंट कंटेंट है, वो मैं कवर कर रहा हूँ। सो एथिक्स और केस स्टडी भी सारी मैं कवर करूँगा। सो एथिक्स में आप आराम से 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो एथिक्स का टेंशन तो आप भूल जाइए। आप लेक्चर से भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। डिक्टेशन भी मैं लगातार दे रहा हूँ लेक्चर में। सो एथिक्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे कि आने वाले टाइम में मैं जो है वीडियो अपलोड करूँगा 10 क्लास के लगभग, जिसमें लाइव या यूट्यूब पर मैं आकर जो है पूरा डिस्कशन कर दूँगा। 8-10 टॉपिक हम लेंगे और उनके किस तरीके से उनको सोचना चाहिए वो मैं बताऊँगा, ठीक है। ऐसे के लिए, ऐसे के लिए जैसे आप जानते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है, और जैसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस टाइप से एक टॉपिक आपको दिया है और उस पर आपको लिखना है ऐसे। सो वो हम पूरा अच्छे से देखेंगे। सो ऐसे और एथिक्स से मुझ पर छोड़ दीजिए, ऑप्शनल आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ GS 1, 2, 3 की, GS 1, GS 2, GS 3। सबसे पहले GS 2 की बात करते हैं। देखिए GS 2 में जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है, इस गवर्नेंस वाले सेक्शन से लगभग 60 मार्क्स का अब आने लगा पेपर, या सोशल जस्टिस को भी इसमें मिला दें तो सोशल जस्टिस मिला के टोटल बन जाता है आपका 100 मार्क्स।
कि 100 मार्क्स का पॉलिटी, 100 मार्क्स का ए सेक्शन और 50 मार्क्स या 50 से 60 नंबर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन। 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 15-15 मार्क्स के, तो 10-10 मार्क्स के, तो 60 नंबर। बाकी 90 टू 100 मार्क्स का आपको गवर्नेंस सोशल जस्टिस है। सो इस गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को आप बहुत मजबूत कर लीजिए। आने वाले टाइम में GS2 में कंप्लीट एथिक्स की तरह पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर। और मैं सिर्फ ऐसा ही पढ़ा रहा कि लक्ष्मीकांत पढ़ा दूँ और मैं बोल दूँ कि बस सब कुछ हो गया, नहीं। पूरे आप देख सकते हैं मेरा फंडामेंटल राइट का यूट्यूब पर डला है, आप जाकर देखिए मेरे महाकाल IAS पर चैनल पर। सो मैंने इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे सबरीमाला का केस लॉ था आर्टिकल 26 में, उसको मैंने डिस्कस करा। पी रतिनाम केस जो था आगे आर्टिकल 18 वहाँ पर मैंने डिस्कस करा। आर्टिकल 19 में भी अलग अलग केस लॉ मैंने डिस्कस करे, ठीक है। उसी प्रकार बात हम करें आर्टिकल 13 को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, आर्टिकल 14 को डिटेल में हमने पढ़ा है, आर्टिकल 15 में अलग अलग केस लॉ डिस्कस करें हैं। जब तक वो केस लॉ कमेटी के रिकमेंडेशन, जैसे वेंकटचलिया कमेटी के रिकमेंडेशन एक जगह में पढ़ा, जब तक वो आप कोट नहीं करेंगे नंबर नहीं आएंगे। आप सोचेंगे सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के आप 110 प्लस स्कोर कर जाएंगे तो भूल जाएंगे, आप GS2 में स्कोर कर ही नहीं सकते। उसके लिए आप जब तक केस लॉ कमेटी की रिकमेंडेशन, ठीक है, आर्टिकल जब तक कोट नहीं करेंगे, DPSP कोट नहीं करेंगे, आंसर में फंडामेंटल ड्यूटी कोट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसॉफी कोट नहीं करेंगे, तब तक मार्क्स आना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए आप मेरा भी फंडामेंटल राइट की पूरी सीरीज देख सकते हैं और आने वाले टाइम में पूरा GS2 जो है मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। सो अभी आप क्या करें, दिसंबर तक गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पर अच्छी मजबूत पकड़ कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन देखो, अगर न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हैं हिंदू, तो इतना तो आता ही है आर्टिकल की, इंडिया USA के रिलेशन में टैरिफ का इशू आ गया, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल हमास, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा उसको देने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू चल रहा है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं, दिमाग में चीज़ें बैठ रही हैं, सो आप ऑलरेडी 150 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फोकस आप ना करें IR पे, UPSC प्री निकलने के बाद ही मेंस के लिए जब टाइम मिलेगा वहाँ पर आप कर लेंगे IR, तो IR अभी बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस सोशल जस्टिस पे अभी आप मजबूत पकड़ करें। उसी प्रकार पॉलिटी भी आप प्री के टाइम भी पढ़ेंगे। बस पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ें, आप एक टॉपिक लें, लेट सपोज कि आपने लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, फिर इसके आपको 1 पेज 2 पेज के अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बस उनको, सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का करप्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड, सो सेक्शन 8 RPA 1951 करप्ट प्रैक्टिस। फिर जैसे कि बोला कि भाई अगर करप्ट प्रैक्टिस में 6 साल के पहले आप जैसे 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट अगर आपको दी गई है तो 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते। सो बेसिक प्रोविजंस आपको इस तरीके से नोट करना है, एक एक 2-2 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए आप टॉपिक वाइज। और मेंस के जो टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको, जैसे अटर्नी जनरल पर इस बार क्वेश्चन आया था UPSC में, तो मेंस 2025 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर क्वेश्चन आया था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर एडिट क्वेश्चन आ गया GS2 में, सबरीमाला से बिल्कुल रिलेट कर सकते थे, सोशल मोरालिटी के ऊपर प्रिवेल करा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व हुआ। सो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इस बात को समझे। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो है मोस्ट वल्नरेबल जो शेड्यूल कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये भी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, उसको ओवर रूल किया गया। तो इस तरीके के केस लॉ आपको जो है डालना पड़ेंगे, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार पॉलिटी का आप एक एक टॉपिक पढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएँ, क्योंकि आप देखो जनवरी के बाद से पॉलिटी तो पढ़ेंगे तो रह भी जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट मेंस गवर्नेंस सोशल जस्टिस अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, और मैं भी आपको पूरा फ्री पढ़ाऊंगा गवर्नेंस सोशल जस्टिस। अभी क्या मेरा पूरा फोकस एथिक्स पर है, जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर तक पूरा एथिक्स बहुत अच्छे तरीके से अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग केस पूरा मैं फ्री पढ़ा दूँ। बट जो लव मिलना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब 200-250 लोग देखते हैं यार, आप कोशिश करें ना कि भाई इसको 1000, 2000, 5000, 10,000 तक पहुँचाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब ही 150 लोगों ने कर रखा है अभी चैनल, तो इस चीज़ में मेरी आपसे नाराज़गी है। सो आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरी हेल्प करेंगे, 1000-2000 लोग तक जो है वीडियो को देखें। तो GS2 का मैंने आपको बोला कि मैं खुद पूरा पढ़ाऊँगा। GS3 में आप क्या करें, जो डिसास्टर मैनेजमेंट है कोशिश करें हल्का फुल्का उसके बारे में जानने की। वैसे तो 3 महीने का जो टाइम उसमें भी हम कर सकते हैं उसको। इकोनॉमी का जो मेंस का पार्ट है, जैसे एनर्जी वाला है, पोर्ट है, रेलवे है, रेलवे के लिए कोडकर कमेटी, जो भी कमेटी की रिकमेंडेशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, GDP में इंडिया का क्या रैंकिंग है। अभी जैसे USA चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पर आ गई है, ठीक है, PPP टर्म्स में, और 5th नंबर पर आ गई है अगर ऐसे बात करें हम डॉलर वाली टर्म्स। सो जो भी डेटा फैक्ट्स है वो उनको आप बस नोट करते जाएँ। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, टैरिफ हम लगा रहे हैं,
कितना इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट का डेटा डॉलर में कितने टर्म्स में, वो सब पूरा एक आप पेज पर पूरा नोट करते जाएँ। सो बेसिकली मेंस का जो एग्रीकल्चर का जानते हैं 50 से 60 नंबर का आता है हर साल। सो मेंस वाला पार्ट जो एग्रीकल्चर है पूरा अच्छे से आप कवर अप कर लें। अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, 3 महीने में नहीं कर सकते, अभी कर लें। इकोनॉमी का जो बेसिक पार्ट है वो 3 महीने में भी हो जाता है, प्री के लिए हम पढ़ते ही हैं। उसी प्रकार एनवायरनमेंट इकोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप पूरा अच्छे से कवर अप कर लें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर कर लें, प्री के टाइम पे वैसे ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी पूरा मैं पढ़ाऊँगा फ्री। तो मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसकी। बाकी फिर भी हल्का फुल्का आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा GS3 भी देख लेंगे। GS1 में आपको सोसाइटी पर पूरा फोकस अभी करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वैसे भी आप पढ़ेंगे प्री के टाइम। 150 to 100 वर्ड्स का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, 3 महीने में रिवाइज होगा वहाँ पर। अभी पूरा सोसाइटी पर फोकस करें और ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लें। मेन वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ दें आप, अभी वो नहीं हो पाएगा, जो 3 महीने हैं उनमें हो जाएगा। बट सोसाइटी 70 से 80 नंबर की अब आ रही है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और आपको अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से। रोज़ मैपिंग की प्रैक्टिस करें आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आने वाले 3 महीने में मेंस आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। बाकी GS2 GS4 इंटरनल सिक्योरिटी पूरा मोच पर छोड़ दें, मैं आपको पूरा तैयार कराऊंगा, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग कराऊंगा। आप बस मेरी हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को 1000-2000 लोग देखें ऐसी कोशिश करें, आप लोग शेयर करें। सो कल मिलेंगे हम, इथिक्स और रिलीजन डिस्कस करेंगे, डिफरेंस दोनों के। वह रिलीजन जैसे फेथ पर डिपेंड करता है, इथिक्स यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर जो है बिलीव करता है, लॉजिकल रीजनिंग पर बिलीव करता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छे से पूरा हम प्रिपेयर करेंगे इथिक्स एंड रिलीजन, फिर आगे बढ़ेंगे, हम नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इथिक्स में। तो इस तरीके से इथिक्स की मास्टर क्लास हम लगातार करेंगे। सो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे। मुझे आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। इन चीज़ों को आप एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखें, और ये जो बताया कि ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे मेंस पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल।